हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 11 अप्रैल से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और उसमें जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इन लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। तो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस हफ्ते। अच्छा जी, जेमिनी लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स ज़बरदस्त, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। अच्छा, ये ऐसे ही है कि बहुत सारे एक मुश्किल टाइम के बाद अब कोई अच्छी सी बात हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो साथ ही एक खौफ जो है ना इंसान को वो जकड़ लेता है कि शायद ये गलत है, या ये न्यूज़ गलत है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, अच्छा अगर ये हो गया है तो ये तो वापस पलट जाएगा, जैसे पहले वाले काम सब गड़बड़ हो गए ऐसे ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। मंडे वाले दिन 11 अप्रैल को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और एक मुसलसल काम जो है उसके अंदर आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है किसी जगह पे, और अब उसके हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आ रही है पूरी होती हुई जो कि आप चाह रहे थे, जो कि आपकी ख्वाहिश थी, जो कि आपकी डिज़ायर थी। लेकिन साथ ही अगले दिन 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है एक खामखा की परेशानी, बस अपने आप को मुफ्त में परेशान करने वाली बात जिसको मैं कहती हूँ वो है। और इसी के हवाले से मैंने ये कहा है कि ऐसा उस वक्त होता है जब आपने बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा होता है, तो एक बेयकीनी जो है वो आ जाती है। उस बेयकीनी को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वेंसडे का कार्ड जो है वो जस्टिस, अगेन वही बात जो अभी मैंने कहा, बेयकीनी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपना फेथ मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये बात समझना कि आपके साथ अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है, इंटायरली गलत बात है। ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आते हैं, फिर बहरहाल अल्टीमेटली वो गुजर जाते हैं। जैसे अच्छा टाइम नहीं रहता, ऐसा बुरा टाइम भी नहीं रहता। सो चीज़ों को बैलेंस अप्रोच के साथ देखना ज़रूरी है, चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आ सके कि आप एग्जैक्टली इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं और अब आपको फ़र्दर क्या करना है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये थर्सडे का दिन है। यहाँ पे ये दिन जो है ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप रिलैक्स होने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है और दोस्ती है, या वहाँ जाके आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, या आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, या ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और आप इनके साथ यहाँ पे दिन गुजार रहे हैं। ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप अपने आप को दोबारा से रिजुविनेट होता हुआ महसूस करेंगे और एक इत्मीनान के साथ घर वापस आएंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यहाँ ये दिन जो है, फ्राइडे का दिन जो है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन एक टेम्परेरी सी बात है। ये मल्टीपल चीज़ें एकदम से सामने आ जाना, किस चीज़ को फोकस करना चाहिए उसके ऊपर अपने आप को फोकस रखना, लोगों की तरफ से ऐसा बिहेवियर जो कि थोड़ा कंपटीशन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है, और लोग खामखा में आपकी बात को काटने की मतलब इतने माइनर लेवल के ऊपर भी हो सकता है कि लोग खामखा में आपकी बात काटने की कोशिश करें। किसी जगह पे आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात काटने की कोशिश करें, आपको पिन डाउन करने की कोशिश करें, आपका की जो राय है उसको पिन डाउन करने की कोशिश करें। तो ये जो है ऐसा दिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो ये आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है, वर्क प्लेस के ऊपर भी, घर के अंदर भी कोई ना कोई टसल हो जाती है, बात एक दूसरे के हम काट जाते हैं। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी बात नज़र नहीं आ रही। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ये दिन जो है ऐसा होगा जो कि लॉट ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन एक्सपेक्ट ऑन सैटरडे। ये कम्युनिकेशन जो है ये मुझे नहीं लगता कि काम के हवाले से होगी। मुझे ये लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन जो है रिलेशनशिप के हवाले से होगी। कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत दूर आपसे रहता है,
लेकिन आपका दिल जो है वो उनकी तरफ माइल है, और एक कनेक्शन है जो कि आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या फ़ील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो उसके हवाले से कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, या तो आप ये समझ लें कि आपको मैसेजेस रिसीव होंगे और फिर आप उनको रेसिप्रोकेट करेंगे, या फिर एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ होती हुई नज़र आ रही है, जिसके जवाब में आप अपनी फीलिंग्स का भी इजहार करेंगे संडे वाले दिन। मुझे ये लगता है कि वो जो एक इंतज़ार की सी कैफियत है, जो कि आप ये समझ लें कि पिछले काफ़ी अरसे से आप किसी काम के होने का, किसी बात के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग होती है। अगर मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो कोई मसला नहीं है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप बहुत सारे और रीडर हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, तो आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि आपको यहाँ पे मौजूद रहना है। चलें जी, लिब्रा लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से। अच्छा जी, ओ वाओ, एम्प्रेस, एम्प्रर, और क्या बात है जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी टेम्पटिंग रीडिंग है लिब्रा वालों की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट और लवर्स। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत तरतीब के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो हम जब देखते हैं कार्ड्स को तो हम साइंस के साथ इनको एसोसिएट करते हैं, तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि साइंस के साथ हम जो एसोसिएशन बनाते हैं कार्ड्स की, उसके अलावा, उससे हट के अगर हम एनर्जेटिकली देखें तो यहाँ पे 2 ऐसे लोग हैं जो कि आप ये कह लें कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, या ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत तरक्की की है, या बहुत काम किया है। ये लोग जो हैं ये 40 प्लस हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कोई यंग लोगों में से नहीं है ये बात। और इनके दरमियान में मामला जो है वो नज़र आ रहा है। और अच्छा, ये जो बात मैंने 40 प्लस की, बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आप लेस देन 40 हों, लेकिन स्पिरिचुअली आप इतने हाई हों जैसे यहाँ पे एम्प्रर और एम्प्रेस हैं टैरो के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे अब 2 ऐसे लोग हैं जो कि जिनके दरमियान में कुछ मामलात जो हैं वो शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये मामलात जो हैं ये बिल्कुल रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन इस रोमांटिसिज्म के अंदर कोई सीरियस कॉनोटेशन भी मौजूद है। सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि रोमांस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, उसको सीरियस बाउंड्स के अंदर लेके जाना, उसके बारे में बात करना, ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारा कुछ जो है ये हफ्ते के ये पहले 4 दिन जो हैं इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें ये होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्राइडे का दिन जो है वो ऐसा है जिसमें कोई एक पर्सन जो है वो जवाब का इंतज़ार कर रहा है, इसकी वजह से खामोश है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र ये आ रहा है कि जो रिलेशनशिप बनाने की ऑफ़र है वो की गई है, लेकिन उसका रिस्पांस शायद फौरी तौर पे ना दिया जाए। अच्छा, ये रीडिंग जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, लिब्रा किसी और को कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई जो है वो लिब्रा को कर रहा है। अब जहाँ जिसने भी इनिशिएट किया है ये सारा कुछ, तो दूसरा पर्सन जो है वो फौरी तौर पे शायद रिस्पांस ना दे, और यही वजह है कि सवाल करने वाला जो है वो खामोशी से देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। एक हेरोफेंट और लवर्स के साथ यहाँ पे एक चॉइस है, एक
आप समझ लें जैसे क्रॉस रोड के ऊपर आप खड़े हुए होते हो, दायां दाएं जाया जाए, बाएं जाया जाए, एक रास्ता आपको चूज़ करना है, कौन सा किया जाए। ये इस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे एंड ऑफ द वीक होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि किसी एक पर्सन ने सवाल किया है रिलेशनशिप के लिए, तो दूसरा पर्सन जो है वो हेरोफेंट और लवर्स के साथ एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा है, जिसमें से उसको बहरहाल कोई एक रास्ता चूज़ करना है, यानी कि हाँ या नहीं में जवाब देना है। शायद ये रीडिंग बड़ी ही स्पेसिफ़िक हो, शायद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इसका ना कोई असर नज़र आए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कार्ड्स आपके सामने शफ़ल करने होते हैं, आपके सामने ड्रॉ करने होते हैं, और मेरी इंटेंशन इसमें यही होती है कि जो मैसेज ब्रॉडकास्ट होने की ज़रूरत है वो सामने आए। ठीक है, इसमें कौन केटर होता है, किसके लिए मैसेज वैलिड है, किसके लिए नहीं, ये मेरी कंट्रोल में नहीं होता। सो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सूरत हाल है। और यकीनन अच्छा, इसमें एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि ये सिचुएशन जो है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी, और एटलीस्ट वो पर्सन जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर है, जिसको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, वो पर्सन जो है वो काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सवाल जो है रिलेशनशिप का ये कब रेज़ होगा। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल है। अब लिब्रा इस बारे में क्या बात करते हैं, देखते हैं अगली दफ़ा इसका कोई जवाब आता है या नहीं आता है। और मिड मंथ की रीडिंग है उसमें भी देखेंगे कि इस हवाले से कुछ सूरत हाल सामने आती है या नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। जी, ये मंडे 11 अप्रैल से वीक स्टार्ट हो रहा है। चैरियट के साथ रीडिंग का आगाज़ हुआ है। चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि जो एक्वेरियस लोग हैं उनका या तो कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, या वो किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ एफ़र्ट डाल रहे हैं। तो हफ़्ते का आगाज़ जो है वो उसी सिलसिले में नज़र आ रहा है कि आप मज़ीद फ़र्दर अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन मंडे वाले दिन जो है वो वैसे भी कोई ट्रैवल, कोई जर्नी, इधर से उधर मूवमेंट किसी किस्म की हो सकता है कि हो, अपनी गाड़ी के या जो भी व्हीकल आपके पास है उसके ऊपर किसी तरह का कोई काम करवाना पड़े आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक ऐसा दिन होगा जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा आपका, और इसमें काफ़ी काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। ठीक है, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं जो कि आपको करने पड़े। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो मेन पॉइंट रहेगा, और आप ख़ुद से लोगों को कॉल करेंगे। किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्सन को भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल भी हो सकता है कि जहाँ पे आप लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, और आप या ये कह लें कि इस दिन आपके कॉल्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे थर्सडे का दिन है, और ये दिन ऐसा है जहाँ पे अब आप रेस्ट कर रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंट होगा वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर होगा कि उससे पिछले दिन जो आपकी कम्युनिकेशन है लोगों के साथ वो क्या रही है, क्योंकि आप उसी के बारे में हो सकता है कि सोच रहे हो, जो आपको बातें कही गई हैं, जैसे कही गई हैं, जिसने जो रिस्पॉन्स दिया, अब आप उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट, एंडिंग, कोई बिट्रेल हो सकता है। ठीक है, चूँकि ये डेली रीडिंग है और इसमें कार्ड्स जो हैं वो डेली एनर्जी के तौर पे मैं रीड कर रही होती हूँ, सो ये कोई ऐसी बात भी हो सकती है जैसे किसी को चोट लग गई है और कमर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है,
या किसी वजह से कमर में दर्द शुरू हो गई है, या किसी वजह से जो कंधों के जो मसल्स हैं या बैकबोन के टॉप के ऊपर कोई सर्वाइकल के आसपास की कोई चीज़ है, जगह है, वहाँ पे भी कोई ना कोई तकलीफ़ होने का इम्कान है। उसके फ़ौरन बाद मून का कार्ड है। मून का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है या जो भी सूरत हाल है ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर आपके सामने, आप उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ऐसा क्यों है, और कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो हिडन है। अच्छा, इसमें फ़ियर का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमारे पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती तो तब क्या होता है कि हम खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि हमें असल सूरत हाल का तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता। और दूसरी बात ये होती है कि हर चीज़ ऐसे ब्लर नज़र आ रही होती है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, कोई ना कोई मालूमात, कोई ना कोई बात ऐसी पता चल रही होती है जो कि ठीक नहीं होती है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि ये ठीक नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी की बात करता है, और यहाँ पे आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने लिए कोई ना कोई फ़ैसला कर सकें, और ये फ़ैसला जो है यकीनन पिछले जो दिन गुजरे हैं उस हवाले से इसका कोई ना कोई लिंक अप जो है वो इसके साथ होगा। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, वीकली रीडिंग। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।